नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, रोज हमारे चैनल पर आपको जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर मिलता है। रोज 3 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलते हैं। एक आपका सुबह के 6 बजे मिलता है, उसके बाद शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे। आप में से जो भी तीनों प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहें, आपके लिए मिक्स क्वेश्चन रहते हैं जैसे आपको एग्जाम में आते हैं। तो जो भी प्रैक्टिस सेट पेपर तीनों लगाना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। और प्लीज़, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके एक लाइक से। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप ज़रूर इस वीडियो को एक अपना प्यार दीजिए, एक लाइक दीजिए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक करने में कोई चार्जेस नहीं लगता, बल्कि हमें अच्छा लगेगा। ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो हम आपको रोज़ अच्छे अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन निकाल के लाएंगे, ठीक है। तो लाइक ज़रूर कर देना। वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गुलाम वंश का आखिरी शासक, मैंने आपको बी और सी बताया था। बी और सी में से कोई एक आंसर सही है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्यूमर्स। ये गुलाम वंश का आखिरी शासक था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गुलाम वंश के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे कम वन किस राज्य में पाए जाते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा? तो सबसे कम वन पाए जाते हैं हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। आप में से किस किस को हरियाणा की राजधानी पता है? आप में से जिसको भी हरियाणा की राजधानी पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हरियाणा की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किस किस को हरियाणा की राजधानी पता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, दिल्ली सल्तनत के तहत कुल कितने वंशों ने शासन किया था? तो जो दिल्ली सल्तनत है, उसमें टोटल आपके 5 राजवंश आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 5 राजवंश आए थे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल इनमें से कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल है आपका ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर ए, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है? तो एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, यहां पर आपको कीवी, चूहा, कंगारू और बकरी ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा कंगारू। कंगारू एक अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक जो वंश है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था नसरुद्दीन महमूद था। ऑप्शन नंबर सी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का आखिरी या अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संगमरमर का सूत्र, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या है? संगमरमर का सूत्र, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर का आपका सूत्र है CaCO3। ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 ये संगमरमर का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है, और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। भारत में आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में आजादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, यहां पर आपको जो प्रश्न दिए गया है राइट आंसर हो जाएगा आपका JB कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी जी आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था? तो मोहम्मद गजनबी के साथ जो भारत इतिहासकार आया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी। ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। दोस्तों, हमने आपके लिए 10,000 क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसकी पीडीएफ बना ली गई है। 99 रुपए में पीडीएफ है। इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के आखिरी में देंगे। जिसको भी पीडीएफ चाहिए है, 10,000 क्वेश्चन चाहिए हैं,
लास्ट तक बने रहें, आपको बताएंगे आप कैसे वो पीडीएफ ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेल संग्रहालय ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में भारतीय रेल संग्रहालय स्थित है। कार्ल मार्क्स किस देश से संबंधित हैं? तो कार्ल मार्क्स जो हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपके जर्मनी से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जर्मनी से संबंधित हैं। सैयद वंश के संस्थापक इनमें से किसको माना जाता है? तो आपका जो सैयद वंश है उसका जो संस्थापक थे वो हैं आपके खिज्र खान। खिज्र खान को सैयद वंश का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। लोधी वंश का आखिरी शासक या अंतिम शासक कौन था? तो लोधी वंश के अंतिम शासक थे आपके इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोधी जो हैं ये लोधी वंश के बिल्कुल सबसे आखिरी शासक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी इब्राहिम लोधी राइट आंसर है। पौधे का विकास सबसे पहले सबसे अधिक माफ कीजिएगा सबसे अधिक किस ऋतु में पौधा बढ़ता है? तो बिल्कुल इजी है, दिमाग थोड़ा सा भी लगाओगे तो जब उसको पानी अच्छा मिलेगा और जो है उस समय पौधा अच्छे से बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी, वर्षा ऋतु में पौधे जो हैं सबसे अधिक विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो है ये किसकी इकाई है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये विद्युत ऊर्जा, शक्ति, कार्य और विभवांतर में से विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? कि भाई वो तो बहुत पागल है, बहुत बड़ा वाला। बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर शाह लोधी? तो भैया दिमाग से सनकी था एमबीटी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पागल बादशाह कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी होती है? फुटबॉल जो होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका जो फुटबॉल है फुटबॉल में भरी होती है आपका हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस भरी होती है फुटबॉल में। फुटबॉल से याद आया, अभी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था। फुटबॉल वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन सी थी? मैं आपको एक चीज हिंट देता हूं, मेसी की टीम जीती थी। मेसी जिस टीम से खेला था वो टीम जीती थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि फुटबॉल टीम जो है उसकी विजेता टीम कौन सी थी? फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप। 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको ये क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पंचशीर घाटी कहां पर स्थित है? तो पंचशीर घाटी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में स्थित है पंचशीर घाटी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अफगानिस्तान राइट आंसर है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जी इनमें से किसके समकालीन थे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय जी ये आपके बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी, बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। मालप्रभा परियोजना कहां स्थित है? मालप्रभा परियोजना यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मालप्रभा परियोजना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है मालप्रभा परियोजना। भारत में संघ शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो संघ शासित या केंद्र शासित एक ही होते हैं। तो संघ शासित या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो हैं आपके 8। ऑप्शन नंबर ए, 8 प्रदेश हैं। संघ शासित बोल लो या केंद्र शासित बोल लो, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो अधिकांश जो मौसमी घटनाएं हैं ये आपके क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। न्यूट्रॉन कैसा कण है? तो आपका जो न्यूट्रॉन है ऋणावेशित, धनावेशित या फिर आवेशहीन? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब आवेश ही नहीं, उस पर आवेशहीन है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, आवेशहीन कण है न्यूट्रॉन। कमेंट करके बताना है आपको कि इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, धनात्मक या ऋणात्मक? इलेक्ट्रॉन कौन सा कण है, धनात्मक या ऋणात्मक?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप में से कितने लोगों को इसका आंसर पता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक मात्रा में भूपर्पटी पर पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन तत्व भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। कुनीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो जो कुनीन है आपका, ये सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, सिनकोना की छाल से कुनीन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इनमें से कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? सबसे कम पता होना चाहिए, सबसे अधिक, दोनों पूछा जाता है। तो सबसे अधिक होगा आपका लाल रंग का तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। और सबसे कम होता है आपका बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बैगनी का सबसे कम, बैजानी, हैप्पी, नाला, सातों रंग याद है आपको, है ना। तो लाल का सबसे अधिक, लाल लास्ट में होता है, बैगनी स्टार्ट में, सबसे कम बैगनी का। ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में है? तो ब्लैक पैगोडा वही है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पैगोडा वाला। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा। राइट आंसर है आपका उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सिखवाद का पतन किस सदी में हुआ था? 13वीं सदी, 14वीं, 15वीं या 16वीं? तो आपका जो सिखवाद है इसका जो पतन हुआ था, यह हुआ था आपका 15वीं सदी में। ऑप्शन नंबर सी, 15वीं सदी में सिखवाद का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो आपकी जो बांग्लादेश की संसद है इसको कहा जाता है जातीय संसद। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश की जो संसद है इसको जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। विश्व बैंक का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है? तो आपका जो विश्व बैंक है उसका जो मुख्यालय है वो है आपका वॉशिंगटन डीसी में स्थित। ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? तो यदि आप लाल फूल को लेंगे किसी भी और उसको हरे शीशे में देखेंगे तो वो आपको काले कलर का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए, लाल फूल हरे शीशे में काले रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं, कितने खाने होते हैं? तो शतरंज का जो बोर्ड होता है उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 × 8, मतलब 8 8 64 खाने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 64 खाने होते हैं शतरंज के बोर्ड में। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां पर हुई थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आपका, उसकी जो स्थापना है ये आपकी मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका जो केनान शब्द है
यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं स्नूकर, गोल्फ, हॉकी और टेनिस, इसमें से स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द, ऑप्शन नंबर ए स्नूकर से संबंधित है केनान शब्द। चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? तो आपका जो चंद्रग्रहण है ये आपका पूर्णिमा को घटित होता है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रग्रहण जो है ये पूर्णिमा को घटित होता है। बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपके जो बेगम अख्तर हैं इनका जो संबंध है ये गायन क्षेत्र से है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी गायन क्षेत्र से बेगम अख्तर का संबंध है। कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? तो कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो रखा गया था यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी के द्वारा कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। निकोटीन का मुख्य स्रोत इनमें से क्या है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं तो निकोटीन का मुख्य स्रोत जो है आपका तंबाकू है, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू निकोटीन का मुख्य स्रोत है, राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो कोई भी यदि वस्तु है उसका भार यदि आप चंद्रमा पर देखेंगे तो चंद्रमा पर उसका भार घट जाएगा, पृथ्वी की अपेक्षा कम हो जाएगा। यहां 100 किलो का है तो चंद्रमा पर केवल 60 किलो के रहोगे आप, 1/6 हो जाता है चंद्रमा पर भार, याद रखिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा जो है उसका अध्यक्ष होता है आपका उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके संस्थापक यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका A.O. ह्यूम जी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी A.O. ह्यूम जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस जो है उसको बनाने में किसका यूज होता है? तो उसको बनाने में लोहे के चूर्ण का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए अमोनिया गैस को बनाने में लोहे के चूर्ण का यूज होता है, राइट आंसर है। कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगा होता है ये आपका सिलिकॉन का बना होता है, यहां पर ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन राइट आंसर हो जाएगा आईसी चिप के लिए कंप्यूटर के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहां के अधिवेशन में रखी गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग जो रखी गई थी लाहौर अधिवेशन में रखी गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? तो नेत्रावती नदी ये दक्षिण की तरफ बहती है, साउथ की तरफ बहती है, ऑप्शन नंबर डी नेत्रावती नदी दक्षिण की साउथ की तरफ बहती है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आपका असम राज्य, ऑप्शन नंबर ए असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाती है? तो आपका जो सुपरसोनिक विमान है ये आयन मंडल को हानि पहुंचाएगा, ऑप्शन नंबर बी सुपरसोनिक विमान ये आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र है वो है आपका हाइड्रोफोन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोफोन से पानी के अंदर ध्वनि को सुन सकते हैं। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलाकर कितने प्रतिशत हवा में मौजूद है? तो हम जो हवा जो वायुमंडल में फैली हुई है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों को मिला दोगे ना तो सबसे ज़्यादा यही दोनों हैं, 99% हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दोनों को यदि आप मिला दोगे तो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वायुमंडल में मौजूद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा संगमरमर घर पे भी लगे रहते हैं, आपने देखा होगा चट्टानें जो होती हैं, तो आपको कमेंट करके बताना कि संगमरमर के जो पत्थर घर पे भी लगे रहते हैं तो संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए? तो प्रश्न के लिए राइट आंसर है संगमरमर सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में संगमरमर सबसे ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुपया नाम का सिक्का, रुपया जो अभी भारत में जो हमारा करेंसी है क्या है? रुपया है, ठीक है।
जैसे अमेरिका की डॉलर, भारत में रुपया। तो जो रुपया नाम रखा गया था, सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का भारत में किसके शासनकाल में ढाला गया, किसके शासनकाल में प्रचलित हुआ? शाहजहां, जहांगीर, शेरशाह सूरी, अकबर। तो सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का ये शेरशाह सूरी के समय ढाला गया था। ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी के समय सबसे पहले रुपया नाम का सिक्का ढाला गया था। चीन का अशोक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किस नदी को चीन का अशोक कहा जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पढ़ लिए होंगे आपने। राइट आंसर हो जाएगा आपका हुआंग हो नदी को चीन का अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, हुआंग हो नदी जो है इसको चीन का अशोक कहा जाता है। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? अद्वैतवाद, ऑप्शन देखिए, रामानंद जी, रामानुज जी, शंकराचार्य, तुलसीदास। तो अद्वैतवाद से संबंधित हैं, स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शंकराचार्य जी। ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य जी अद्वैतवाद से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत इनमें से क्या है? नाभिकीय संलयन, विखंडन, सापेक्षता का सिद्धांत या आपेक्षिक सिद्धांत। तो सूर्य में जो ऊर्जा है, जो इतनी हमें लाइट दिख रही है, धूप आती है, ये सूर्य के अंदर क्या हो रहा है? तो नाभिकीय संलयन हो रहा है। क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन। इसके कारण सूर्य से इतनी ऊर्जा आ रही है। ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल इनमें से कौन थे? सबसे पहले फील्ड मार्शल, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सबसे पहले जो फील्ड मार्शल थे भारत में वो थे आपके SHF जे मानिक शाह जी। ऑप्शन नंबर ए, SHF जे मानिक शाह, ये सबसे पहले भारत के फील्ड मार्शल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है? काली मौत के नाम से किस बीमारी को जाना जाता है? तो यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, टीबी, प्लेग, पीलिया या हीमोफीलिया। तो काली मौत कहा जाता है आपका प्लेग को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, बीमारी प्लेग। घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना जो देश है उसका पुराना नाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो घाना का पुराना नाम है आपका गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गोल्ड कोस्ट घाना का पुराना नाम है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अल्पसंख्यकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग कब लाया गया था? अल्पसंख्यक लोग जो हैं उनके लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग कब लाया गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यकों के लिए सबसे पहला राष्ट्रीय आयोग आया था 1992 में। ऑप्शन नंबर सी यहां पर 1992 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने 10,000 क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, 10,000 जीके के क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए हैं और इसकी PDF बना ली है। और इसकी PDF 99 रुपये की है। जिसको चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, नहीं तो बाकी अभी वीडियो के बीच में मैं बता दूंगा आपको पूरी डिटेल। ठीक है, बने रहिए वीडियो के साथ। डॉ जोन्स कहाँ का जो है शेयर मूल्य सूचकांक है? तो डाउ जोन्स या डो जोन्स बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ का क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी, भारत का है ना सेंसेक्स और निफ्टी, ऐसे ही डाउ जोन्स या डो जोन्स, ये है आपका न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। तो मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? हर्ष के द्वारा दूसरी राजधानी किसको बनाया गया था? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हर्ष ने अपनी जो दूसरी राजधानी बनाई थी, राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को हर्ष ने दूसरी राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। संसद में आम बजट को प्रस्तुत कौन करता है? संसद में जो आम बजट प्रस्तुत होता है इनमें से कौन प्रस्तुत करता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री? तो राइट आंसर हो जाएगा जो आम बजट होता है इसको प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी, बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। कमेंट करके बताइए अभी वित्त मंत्री कौन है भारत का? भारत का वित्त मंत्री कौन है? सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप में से किस किस को पता है कि भारत का वित्त मंत्री कौन है।
कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, भारत का वित्त मंत्री कौन है। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो जमली कमली जो मस्जिद है इसको बनाया गया था 1528 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1528 ईस्वी में जमली कमली जो मस्जिद है उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी राइट आंसर है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में जो CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी प्रतिशत मात्रा होती है आपकी 0.03%। ऑप्शन नंबर बी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो जो शिक्षा है, शिक्षा को रखा गया है आपका, यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं आपको समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, संघ या राज्य सूची। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शिवाजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म जो हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से शिवनेर का दुर्ग, ऑप्शन नंबर ए, यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए शिवनेर दुर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? एंटीसेप्टिक सर्जरी जो विधि है इसको खोजा गया था किसके द्वारा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं लिस्टर के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी लिस्टर के द्वारा एंटीसेप्टिक सर्जरी विधि को खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1976। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। चेचक के टीके की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? चेचक का टीका इनमें से किसके द्वारा खोजा गया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा चेचक के टीके की खोज की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वहां उनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में चुनाव आयोग का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिल्ली प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम पानी में जैसे ही निरमा या डिटर्जेंट घोलते हैं ना, तो उसका जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था ड्यूप्ले ने। ऑप्शन नंबर डी, ड्यूप्ले के द्वारा भारत में सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। बराक ओबामा जो थे यूएसए के पुराने जो प्रेसिडेंट थे, उनका संबंध किस पार्टी से था? तो जो बराक ओबामा जी थे इनकी पार्टी का नाम था डेमोक्रेटिक पार्टी। ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेटिक पार्टी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट करके बताना, देखते हैं आप लोगों में से कौन कौन थोड़ा बहुत जागरूक रहता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनको हर कोई जानता होगा, तो आपको कमेंट करके बताना है अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस या बीजेपी? अटल बिहारी वाजपेयी जी किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस या फिर बीजेपी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सभी कमेंट करिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी को सब जानते होंगे, बहुत अच्छे नेता थे। तो ये किस पार्टी से संबंधित थे, कांग्रेस से या बीजेपी से? कमेंट करके बताइए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सेलुलर जेल का अन्य नाम क्या था? किस नाम से जाना जाता है सेलुलर जेल को? तो सेलुलर जेल को अन्य नाम से जाना जाता है काला पानी की सजा। सुना है आपने? पहले काला पानी की सजा दे देते थे अंग्रेज, तो ये सेलुलर जेल में भेज देते थे। ऑप्शन नंबर बी काला पानी की सजा है ना, सेलुलर जेल का अन्य नाम है काला पानी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो पंचशील समझौता यह हुआ था भारत और भारत के साथ पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बर्मा में से भारत और चीन। याद रखना पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी
भारत और चीन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अग्निशमन वस्त्र किसके बने होते हैं? तो जो अग्निशमन वस्त्र होते हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका एस्बेस्टॉस के, ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टॉस, ऑप्शन नंबर ए अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। फ्रांस की राजधानी कहां पर स्थित है? फ्रांस जो है उसकी राजधानी इनमें से कहां पर स्थित है? तो जो फ्रांस है उसकी राजधानी आपकी पेरिस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांस की राजधानी कहां पर है? तो पेरिस में फ्रांस की राजधानी स्थित है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? पेनिसिलिन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई है, ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार इनमें से किसका बना होता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फ्यूज का तार जो है टिन एवं शीशे का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी फ्यूज का तार टिन एवं शीशे का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है यहां पर आपको ऑप्शन दिए कानपुर, लखनऊ, बरेली और जो है 2 बार कानपुर लिखा गया है, तो राइट आंसर है आपका लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय वनस्पतिक जो उद्यान है ये आपका लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर लखनऊ राइट आंसर है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन के खोजकर्ता जो हैं यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है बैटिंग, ऑप्शन नंबर बी बैटिंग जो है इनके द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों पीडीएफ के बारे में आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं 2 मिनट में, जिसको भी लेना हो। 300 रुपए की पीडीएफ है, 10,000 क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम चल रहे हैं तो 99 रुपए की दे रहे हैं। पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए जीके के क्वेश्चन उसमें रहेंगे। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जीके आता ही आता है, तो इस पीडीएफ में आपको बहुत मदद मिलेगा। जो भी सक्षम हो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये पीडीएफ ले सकता है। नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, ये पूरे वीडियो भर शो होगा, इस पर आप कॉल कर लेना। इस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों चलता है। जो भी आप यूज़ करते हो 99 रुपये का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? व्हाट्सअप भी इसी नंबर पर चलता है। शानदार क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं यही क्वेश्चन है, 10,000 टोटल क्वेश्चन है। जिसको भी लेना होगा तो मुझे उस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है आपका भारत रत्न, ऑप्शन नंबर ए। भारत रत्न जो है ये भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। म्यांमार की मुद्रा, हमारा पड़ोसी देश म्यांमार, इसकी मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात, म्यांमारी क्यात या फिर सिर्फ क्यात, ऑप्शन नंबर ए क्यात जो है ये म्यांमार की मुद्रा है हमारे पड़ोसी देश की। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का वर्गीकरण किसने किया था? तो जो रक्त है इसका जो वर्गीकरण किया गया है ये किया था कार्ल लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन नंबर बी कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त का जो है वर्गीकरण किया है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर कार्ल लैंड स्टीनर राइट आंसर है। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप ये जो संबंधित है, तो रंगास्वामी ट्रॉफी ये आपकी हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी ट्रॉफी, आपसे क्वेश्चन पूछूं कमेंट करके बताइए, रणजी ट्रॉफी, रणजी कप या रणजी ट्रॉफी, नाम सुना है कि आपने बहुत बार सुना होगा, न्यूज़पेपर में भी और एग्जाम में पूछा गया है। रणजी कप या रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, फुटबॉल या फिर क्रिकेट, कमेंट करके बताइएगा, फुटबॉल या फिर क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी या रणजी कप ये किस खेल से संबंधित है? कमेंट करना, ठीक है? लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में स्थित है लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? हैजा के टीके की खोज किसने की थी? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट कोच के द्वारा हैजा के टीके की खोज की गई थी, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो विंबलडन जो ट्रॉफी है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस, ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस से संबंधित है विंबलडन जो है ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर ए।
ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो बात करते थे किसमें? पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर हिंदी। तो राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा में बात करते थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। खिरगीज प्रजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है? तो खिरगीज प्रजाति के जो घर हैं, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यूट, ऑप्शन नंबर ए, यूट नाम से खिरगीज प्रजाति के घर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राधा मोहन कप, ये पोलो खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, पोलो खेल से संबंधित है। महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? तो महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1924 में चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1924 में महात्मा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया था? एक राष्ट्र एक नेता, महात्मा गांधी, मुसोलिनी, सुभाष चंद्र बोस या हिटलर? तो हिटलर ने बोला था भैया एक देश है तो एक नेता। ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्र एक नेता, हिटलर का यह नारा था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा जी संतूर, तबला, वायलिन या शहनाई? राइट आंसर हो जाएगा संतूर से संबंधित है शिव कुमार शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए, संतूर राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ किस महान व्यक्ति के बचपन का नाम है? महिपाल, महावीर जैन, गौतम बुद्ध जी या फिर ईसा मसीह? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, सिद्धार्थ किसका नाम है? गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम। और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है और इसका आंसर है सिंधु और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए, सिंधु और कान्हू ये संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे।